जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप लोग? जी, तो मेरी डिस्कशन चल रही थी आप लोगों से यूज़ ऑफ ग्रुप टू कंपाउंड्स। इस ग्रुप टू के कंपाउंड बेटा हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उनका हमारी डेली लाइफ में बड़ा अहम रोल जो है मेडिसिन में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, कंस्ट्रक्शन में तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, और इन्वायरमेंट में भी मैंने आपको बात जो है वो बताई है। अब हम लोग इसका जो है वो रोल देखने लगे हैं इनका, ग्रुप टू के कंपाउंड्स का मेडिसिन में देखने लगे हैं और एग्रीकल्चर में देखने लगे हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक, फिर ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर जो है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा फिनिश, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, इनको भी हम लोग जो है वो देख लेंगे, साथ ही साथ इनका जो है वो क्या किरदार है, क्या रोल है। तो देखें बेटा, सबसे पहले अच्छा यहाँ पे एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है वो मेंशन है यहाँ पे आपके सामने, ये देखिएगा ज़रा कि ऐसे मैं इसके नोट्स जो है वो क्रिएट जो है वो करवाए हैं, तो उनको जो है हम लोग देख लेते हैं। यूजेस ऑफ बेसिस है मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे है हमारे पास, सबसे पहला जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इज़ यूज एज लेक्सेटिव। इसको हम लोग जो है लेक्सेटिव के तौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं। तो लेक्सेटिव जो है बेटा हम लोग बोलते हैं आमतौर पर ये जो जुलाब होता है, तो बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बदहज़मी की वजह से हम लोग जो है उनको जुलाब जो है वो देते हैं, तो ताकि उनकी बदहज़मी जो है वो ठीक हो जाए, इसके तौर पे हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा, आपकी उधर बुक पे मेंशन है। इट इज़ आल्सो न्यूट्रलाइजेज एक्सेस स्टमक एसिड एंड हेल्प्स ट्रीट इन डाइजेशन। तो अगर हमारे बाद दफ़ा बदहज़मी हुई है या स्टमक एसिडिटी हो गई है, मिसाल के तौर पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, तो वैसे है तो बात ये थोड़ी सी फ़नी ही, जैसा कि आप यूँ समझ लें कि CR है आपकी क्लास की, तो वो जो है वो चली गई कहीं फंक्शन पे, तो बहुत ज़्यादा खा लिया। अच्छा, स्टमक एसिडिटी की रीज़न मोस्टली ये होती है बेटा कि ज़्यादा खाने की वजह से तो भी हो सकती है, लेकिन जो स्पाइसी आप लोग खाते हैं ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह या बिरयानी वगैरह, इसकी वजह से भी होती है। लेकिन जो मेन रीज़न होती है ना, देखिए आपको पता है इस बात का कि अगर आप लोगों ने अभी खाना खाया है तो जो रोटी है ना, हर फूड जो है ना उसमें मौजूद शुगर लेवल के बेस पे उसकी डाइजेशन का ड्यूरेशन है। अगर हम लोग रोटी खाते हैं तो उसको ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स लगते हैं कंप्लीट डाइजेस्ट होने में। तो मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने अभी खाना खाया, 2 घंटे बाद फिर आप लोग खाना खा रहे हैं, तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं हमें पता है कि हमारे स्टमक से जो है HCl जो है में से HCl जो है वो रिलीज़ होता है। अब वो जो HCl है जो मौजूद है बेटा, जो हमारे स्टमक से जो है वो रिलीज़ होता है, HCl की बात कर रहा हूँ, इसका फार्मूला आपके पास क्या है, ये वाला HCl, ठीक है। ये HCl रिलीज़ हुआ, तो जब आप बेटा खाना बार बार हम लोग खाएंगे तो ये बार बार जो है HCl जो है क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। स्टमक से रिलीज़ तो होना ही होना है, लेकिन फिर इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा स्टमक में इंक्रीज़ हो जाती है कि हमें स्टमक में बर्निंग का जो है वो सेंसेशन जो है बर्निंग की वो फील होती है। तो वो इस एसिड की वजह से, HCl की वजह से आपके स्टमक में क्या हो जाती है, एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बेटा हम लोग इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट यूज एज मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन, तो इसको भी इंडाइजेशन के तौर पे हम लोग जो है वो मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। तो कैल्शियम कंपाउंड्स हेल्प स्ट्रेंथ बोन्स, याद रखिए, देखिए ना कैल्शियम है, कैल्शियम के जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं इनको हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, किसमें, बोन की स्ट्रेंथ और टीथ की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। मिसाल के तौर पे आप अगर बेटा खा रहे हैं खाना, आप मील लेते हैं 1 साल तक, या 1 साल तक नहीं, हम कम माह कर लेते हैं
और जो आप खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम आप लोग नहीं ले रहे तो आपकी हड्डियाँ जो है वो बड़ी जल्दी कमज़ोर हो जाएंगी। आपने देखा होगा बाद दफ़ा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़रा सा गिरते हैं उनकी हड्डी फॉर्म ब्रेक हो जाती है। उनको ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो उनमें ये वाला जो है वो इशू हो जाता है। तो इस वजह से उनमें जो है ये वाला अमल जो है हो जाता है, उनकी हड्डियाँ जो है वो क्या आ जाती हैं, कमज़ोर। तो इस वजह से हमें मोस्टली जो मील लेनी चाहिए उसमें जो कैल्शियम के कंपाउंड जो हैं वो लाजमी जो है होने चाहिए, जिसमें ये हेल्प करते हैं आपकी बोन की स्ट्रेंथ में और टीथ की स्ट्रेंथ में, दोनों में जो है वो ये क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो है वो बात याद रखनी है कि कैल्शियम वाले कंपाउंड्स हैं वो फूड सप्लीमेंट्स के ज़रिए हमें जो है वो लाजमी लेने चाहिए। आगे मैग्नीशियम कंपाउंड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल मसल एंड नर्व फंक्शन। तो मसल के फंक्शन के लिए और नर्व के फंक्शन के लिए बेटा ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम के कंपाउंड्स हैं। दे कैन आल्सो बी यूज टू ट्रीट मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को भी हम लोग जो है वो ट्रीट करने के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं कंपाउंड्स को, ग्रुप 2 के कंपाउंड्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है? आपकी बुक में यहाँ पे बेटा एक चीज़ मेंशन है, वो यहाँ पे ये है, ये देखिएगा ज़रा। बेरियम सल्फेट इज यूज इन बेरियम मेटल्स इन बेरियम मील, सॉरी बेटा बेरियम मील्स लिखा है, फॉर एक्सरे इमेजिनिंग। एक्सरे जो हमारे पास बेरियम सल्फेट है ये बड़ा ही ओपैक है, यानी हम लोग अगर इसमें से एक्सरेज गुजारना चाहें तो वो नहीं गुजरती। अगर हम लोग इमेजिनिंग जो है वो करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, अगर हम लोग अपनी बॉडी के किसी पार्ट की जो है वो इमेजिनिंग जो है वो करना चाहते हैं, इमेजिन उसकी इमेज जो है वो बनाना चाहते हैं एक्सरे के जरिए। एक्सरे करवाते हैं ना बोन का, ठीक है, कहीं से बोन फ्रैक्चर हो गया तो एक्सरे हम लोग जो है वो उसकी करवाते हैं। तो इसी तरह अगर जिस्म के किसी पार्ट की बेटा हम लोगों ने क्या करवानी है एक्सरे, तो हम लोग उसके सामने जो है ताकि वो एक्सरे गुजर के आगे ना चले जाएं, तो हम लोग बेटा कौन सा कंपाउंड इस्तेमाल करें, बेरियम सल्फेट, बेरियम मील, फॉर एक्सरे इमेजिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेजिनिंग के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ पैक टू एक्सरे, इसमें से एक्सरे पास नहीं होगी। इट इज़ सेफ बिकॉज इट इज़ हाईली इंसोलेबल, ये इस्तेमाल करने में भी सेफ है क्योंकि ये इंसोलेबल हल नहीं होता, एंड पासिस थ्रू बॉडी विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब, बॉडी में से गुजर भी जाता है, बॉडी का हिस्सा बने हुए बॉडी में एब्जॉर्ब हुए बगैर जो है ये क्या हो जाता है बेटा, हमारी बॉडी से रिलीज भी जो है वो हो जाता है। तो इस मकसद के लिए भी हम लोग बेरियम सल्फेट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आगे बेटा एग्रीकल्चर में देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी जो है ग्रुप 2 के कंपाउंड्स का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिनल बेसिस की बात जो है वो बेटा की जा रही है। ये आप देख लें, अगर आप इनके जो है शॉर्टकट इनके स्क्रीनशॉट ले लें तो भी आप जो है वहाँ से इसको याद कर सकती हैं। यूज ऑफ बेसिस इन एग्रीकल्चर है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर एडेड टू द एसिडिक सॉइल। अब बारिश हुई है मिसाल के तौर पे, तो वो जो हमारी मिट्टी है, मोस्टली आजकल जो बारिश होती है तो वो एसिड रेन ही है। तो एसिड रेन की वजह से हमारी सॉइल जो है उसकी एसिडिटी में इजाफा हो जाता है। समझ आ रही है? अब हमारे स्टमक में अगर एसिडिटी हुई हो तो हमें पता है इस बात का कि हमें अच्छा फील नहीं होता, हमारा दिल नहीं करता कोई चीज़ जो है वो खाने को, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तो हम लोग जो है अगर हमें कहा जाए खाना खाने का तो हमारा दिल नहीं करता कोई भी चीज़ जो है वो खाने को, तो फिर बेटा हम लोग जो है वो क्या करते हैं, उसकी मेडिसिन लेते हैं स्टमक की एसिडिटी को जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए। इन द सेम वे हम लोग बेटा क्या करते हैं, अगर ज़मीन की एसिडिटी में इजाफा हो गया है तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बेटा हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कौन से कंपाउंड, ग्रुप 2 के कंपाउंड जो है इनको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो उसकी एसिडिटी है, इसकी एसिडिटी सॉइल की, वो न्यूट्रलाइज हो जाए और प्लांट्स फिर उस मिट्टी में अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, तो हम लोग जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे न्यूट्रलाइज सॉइल एसिडिटी एंड मेक द सॉइल मोर सुटेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ। ये देखें आगे उन्होंने यही जो है वो लिखा हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर प्लांट सेल वॉल डेवलपमेंट।
कैल्शियम जो है प्लांट की सेल वॉल की डेवलपमेंट में जो है बड़ा अहम जो है वो रोल जो है वो प्ले करता है। तो मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था, अगर आपको याद हो, मैग्नीशियम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफाइल, तो विच इज़ वाइटल फॉर द फोटोसिंथेसिस में ये जो है बड़ा अहम किरदार जो है अदा करता है मैग्नीशियम। तो प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट्स जो है वो है पाया जाता है, जो प्रेजेंट है। अगर आप लोग प्लांट लें तो उसके पत्ते को अगर हम लोग मसलें, उसमें जो ग्रीन सा कलर आता है इट इज़ ड्यू टू द ये मैग्नीशियम की वजह से ही। अगर मैग्नीशियम ना हो तो ये जो है वो नहीं होगा। कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, इसको बेटा इप्सम साल्ट भी बोलते हैं, कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर। इनको हम लोग जो है फर्टिलाइजर के तौर पे भी जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास यूजेस थे जो हमारी बुक पे जो है वो मेंशन थे, ये वाले जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है वो मेंशन है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्विक चेक क्या है कि इसको देख लेते हैं साथ ही। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस स्टेप इन द डॉज प्रोसेस। डॉज प्रोसेस में क्या रहा है कि जो आप लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो डॉज प्रोसेस में बेटा हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने डॉज प्रोसेस जो है वो पढ़ा है। तो ये आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसको आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो क्या करना है, मेंशन, ठीक है। हाँ, ये यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। सेकेंडली दूसरा क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्विकलाइम फ्रॉम लाइमस्टोन। तो वो ढूंढ लें कहाँ है क्वेश्चन। तो वो जो क्वेश्चन है इसका आंसर बेटा हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ये देखें, दिस इज आल्सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, वो कह रहा है कि स्टेट वन एग्रीकल्चर यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड द केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व। कहता है आपने जो है एक एग्रीकल्चर यूज बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का और जो उसमें केमिकल प्रिंसिपल जो है इन्वॉल्व होता है वो बताना है। याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ एसिडिक सॉइल। कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हम लोग एसिड सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा वाटर में क्या करते हैं, डिजोल्व करवाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है बन जाता है एक आयन CA, साल्ट है ना, CO3 है। इसको हम लोग बेटा जो है वो जैसे ही ऐड करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस CO3 2 नेगेटिव। याद रखें ये आपके पास बेस के तौर पे एक्ट करता है। जैसे ही ये वाटर में ऐड होता है ये पानी को बेसिक बना देता है। तो जब ये पानी को बेसिक बनाएगा तो उससे जो है हम लोग जो ज़मीन की जो एसिडिटी थी, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर ये उसकी एसिडिटी को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, जिससे हमारी इस ज़मीन की एसिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से क्या कर सकेंगे, ग्रो कर सकेंगे। तो ये आपके पास जो रेडिकल आया है बेटा कार्बोनेट आए, ये बेस के तौर पर एक्ट करता है, तो ये बेस क्रिएट करवाएगा। तो जब ये बेस क्रिएट करवाएगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो एसिडिटी है उस ज़मीन की वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।